आज एक ख्वाब ने बड़ी नज़ाकत से पूछा मुझसे। आज एक ख्वाब ने बड़ी नज़ाकत से पूछा मुझसे, पूरा करोगे या टूट जाऊं। आज एक ख्वाब ने बड़ी नज़ाकत से पूछा मुझसे, पूरा करोगे या टूट जाऊं। हाँ दोस्तों, आज ये बात मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ कि आपका जो ख्वाब आपने जो कुछ समय पहले लिया, जो ख्वाब था कि आपको किसी को एसएससी क्लियर करना है, किसी को बैंकिंग क्लियर करना है, किसी को पटवारी क्लियर करना है, किसी को वर्दी चाहिए, तो बेटा जो आपने कुछ समय पहले जो ख्वाब देखा था, आज कोरोना के वजह से या कोविड के वजह से वो ख्वाब तो नहीं रह गया, या आज भी आपके अंदर आग बाकी है या उसे पूरा करने की ललक है। आज वही ख्वाब आपसे पूछ रहा है, आज वही ख्वाब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि ख्वाब पूरा करोगे या वो टूट जाए, बिखर जाए। तो दोस्तों ये सब आपको ही डिसाइड करना है कि आपका ख्वाब बिखरे या इसे कंटिन्यू करना है। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटा पढ़ते रहिए। लॉकडाउन कुछ समय का है, कोरोना कोविड कुछ समय का है, ये दोबारा से बदलेगा, दोबारा से वैकेंसीज आएंगी, तब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने तक कोई कोविड नहीं, कोई लॉकडाउन रहेगा और कोई अगर ये कोविड रहेगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। बेटा अगर 6 महीने पढ़ाई नहीं करे, खाली बैठे रहे, तो खाली दिमाग सिर्फ शैतान का दिमाग होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको अपने दिमाग को शैतान बनाना है या काम का बनाना है, ये आप खुद सुनिश्चित करें। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों इससे पहले वाले अपन ने टॉपिक के अंदर आपने पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा था। पादप हार्मोन का मैंने आधा जो पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया था, आधा पार्ट आज हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। इससे पहले हमने ग्रोथ हार्मोन वाला पार्ट पादप का यानी प्लांट के ग्रोथ हार्मोन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और आज हम लोग दूसरा वाला जो भाग है ना, जो उसका अवरोधी हार्मोन वाला भाग है, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले आपसे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बातें करनी है। पहली बात तो ये कि हमने जब इससे पहले जो वीडियो डाली थी, प्लांट हार्मोन का पहला भाग डाला था, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने थे और उसका आंसर मुझे करना था। हालांकि ये क्वेश्चन मैं दोबारा से आज इस लेक्चर में डाल दूंगा। तो बच्चों लेक्चर लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस लेक्चर के साथ जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ लेक्चर या क्लासेस नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको लेक्चर के साथ साथ आपके क्वेश्चंस, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं उस बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। मैं वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि बेटा आपको लेक्चर नहीं, आपको एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन कीजिएगा, और जो नहीं होंगे वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर अपना होगा उसमें हम लोग उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, और सारा सॉल्यूशन मैं उनके साथ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरे लेक्चर के जो नोट्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो आप मेरे एक चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम के चैनल से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, चैनल का नाम एग्ज़ाम हुआ है। बाकी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके मुझसे PDF वहाँ से ले सकते हैं। आपको वहाँ PDF इजीली मिल जाएगा। आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको टाइम पे सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे, अदर स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता हुआ जाए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि इससे पहले हवाले लो जो लेक्चर लिया था हमने, वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आधा पार्ट हमने हार्मोन का, प्लांट हार्मोन का आधा पार्ट जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन का पार्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इनहिबिटर्स हार्मोन यानी कि अवरोधक हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अवरोधक हार्मोन है वो आपके दो होते हैं, एक आपका इथाइलिन और एक आपका एब्सिसिस। तो इथाइलिन के बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एब्सिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों को पढ़ने के बाद आपके दो हार्मोन और बाकी होते हैं, छठे और सातवें नंबर का जो हार्मोन है जिसे आप फ्लोरिजेंस एंड ट्रांसम्यूरिन के भी कहते हैं। तो ये दो हार्मोन है वो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अवरोधक हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवरोधक हार्मोन आपके दो है, एक तो है आपका इथाइलिन और दूसरा एब्सिसिस। तो आपका इथाइलिन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका इथाइलिन हार्मोन है उसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्ग, उन्होंने इसकी क्या करी थी, इस इथाइलिन हार्मोन की
खोज की थी। आगे बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी कर सकते हैं इथाइलिन के बारे में कि जो इथाइलिन हार्मोन है एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। ये एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन का कौन सा हार्मोन गैसीय हार्मोन है, तो ये इथाइलिन हार्मोन एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। आगे बात करते हैं इसके वर्किंग की, बात करते हैं इसके कार्यप्रणाली की, बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पादपों, ये जो आपका इथाइलिन हार्मोन है ये फलों को पकाने का कार्य करता है। ये फलों को पकाने का कार्य करता है। जो आपके प्लांट में लगे हुए फल हैं उनको पकाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों फलों के जो फल का निर्माण वो किस प्रकार होता है, पादप के अंदर फल का निर्माण किस प्रकार होता है। हाँ दोस्तों, तो जो पादप में फल का निर्माण है वो आपके फीमेल फ्लावर यानी कि मादा जो पुष्प है उसके ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है, उसके अंडाशय से होता है। यानी कि पादप के अंदर जो फल का निर्माण होता है वो जो फीमेल फ्लावर है उसके अंडाशय से होता है, मादा पुष्प के अंडाशय ओवरी से होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो इथाइलिन हार्मोन है ये क्या करता है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स को भी बढ़ा सकता है। एक ही अगर ये जो हार्मोन अगर एक्टिवेट होता है तो ये प्लांट के अंदर पादपों में जो फ्लावर, जो आपका फीमेल फ्लावर है उसकी संख्या को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर फीमेल फ्लावर्स अगर बढ़ जाएंगे तो फीमेल फ्लावर से क्या जनरेट होंगे, आपके फल जनरेट होंगे जो कि ज़्यादा संख्या में होते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा आप इथाइलिन जितना अच्छे तरीके से कार्य करेगा उतने ही प्लांट के अंदर, पादप के अंदर फलों का उत्पादन होगा या निर्माण होगा। ठीक है, और फलों को पकाने का काम भी कौन करता है, इथाइलिन काम करता है। देखो अगर पेड़ पे अगर आपके फल लगे हुए हैं तो इथाइलिन हार्मोन काम करेगा उसे पकाने के लिए। और यदि मैं बात करूं कृत्रिम रूप से अगर फलों को प्लांट से तोड़ दिया गया है और कच्चे फलों को अगर प्लांट से तोड़ दिया गया है तो उसको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एसिटिलीन या कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एसिटिलीन व कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी में ही कि फलों को पकाने के बाद ये फलों में श्वसन क्रिया में सहायक होता है या श्वसन में सहायक होता है। इसीलिए इसे श्वसन हार्मोन यानी कि रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, एथिलीन हार्मोन को श्वसन हार्मोन या रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पादप के अंदर श्वसन में सहायक होता है, श्वसन क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज थी आपके लिए एसिटिलीन के लिए, ठीक है, सॉरी इथाइलिन के लिए। आगे बात कर जाते हैं इसका दूसरा भाग, जो आपका अवरोधक हार्मोन का दूसरा भाग आपने एथिलीन पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एब्सिसिस की तरफ, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिस जो अम्ल है, ठीक है, इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है। ABA हार्मोन, एब्सिसिस हार्मोन को, एब्सिसिस एसिड हार्मोन को ABA हार्मोन भी कहा जाता है। तो जो आपका ABA हार्मोन है इसकी जो खोज है वो एडिकोट ने की थी। वह किसने की थी, एडिकोट ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं कि जो आपका एब्सिसिस हार्मोन इनका आइसोलेशन, इसका पृथक्कीकरण कॉटन के द्वारा किया गया था या कॉटन से किया गया था। पेपर में अगर पूछा जाए कि ABA हार्मोन का आइसोलेशन यानी कि पृथक्कीकरण कहाँ से किया गया, तो आइसोलेशन इसका कॉटन से किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं एब्सिसिस हार्मोन का कार्य या इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या है। तो देखिए इसका जो फंक्शन है वो पतझड़ में यह हार्मोन एक्टिवेट होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये हार्मोन है ये कब एक्टिवेट होता है, ये पतझड़ वाले समय में एक्टिवेट होता है, जिससे कि ये नई पत्तियों को उगने नहीं देता है, और पुरानी पतझड़ में पुरानी पत्तियां मुरझा जाती हैं और मुरझाने के बाद क्या हो जाती है, झड़ जाती हैं। और वह भी किसकी वजह से होता है, ये एब्सिसिस हार्मोन के कारण होता है। तो ध्यान देना, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं जो एब्सिसिस हार्मोन का जो मुख्य कार्य है। पहली बात तो ये है कि ये जो हार्मोन है ये पतझड़ में एक्टिवेट होता है, पतझड़ के समय में एक्टिवेट होता है, क्योंकि इस हार्मोन के कारण नई पत्तियां दोबारा से नहीं उग पाती है पतझड़ के दौरान, और ये पुरानी पत्तियां होती है उनको मुरझा जाती है। इसके कारण जो पुरानी पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, और मुरझाने के बाद क्या हो जाती है, टूट के पत्ते पादप से अलग हो जाती है। ठीक है,
इसका दूसरा मुख्य फंक्शन क्या है, जो अंकुरण की क्रिया को यह संतुलित करता है। यह हार्मोन अंकुरण की क्रिया को क्या करता है, संतुलन करता है। तो ये अंकुरण की क्रिया को कैसे संतुलित करता है और ये अंकुरण है क्या, ये हार्मोन किस तरीके से अंकुरण को संतुलित करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए आपने देखा होगा कि जैसे जो चने होते हैं या कोई अनाज होता है ना, उसको आप थोड़ी देर मॉइस्चर में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो उसके अंदर एक बडिंग सी निकलने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने आलू को देखा होगा कि आलू को आप अगर काफ़ी समय तक अगर रखते हैं तो आलू का एक भाग होता है, आइज़ वाला पार्ट होता है, ठीक है। उस आइज़ वाले पार्ट से अगर वहाँ से थोड़ी सी बडिंग निकलने लग जाती है, हरा हरा सा कुछ निकलने लग जाता है उसके अंदर, है ना, वो अंकुरण होता है। वो क्या होता है, अंकुरण होता है। और इस अंकुरण को संतुलित करने का काम कौन करता है, एब्सिसिस करता है। कौन करता है, ABA हार्मोन करता है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा हार्मोन हुए, ये आपको मैंने 2 हार्मोन किए, चौथे और 5वें नंबर के हार्मोन कराए, ठीक है, जो कि आपके इनहिबिटर्स हार्मोन यानी कि अवरोधक हार्मोन, पादप के अवरोधक हार्मोन थे। इसके अलावा 2 हार्मोन और है, बहुत छोटे छोटे से 2 हार्मोन और है। तो देखो जो 2 हार्मोन है जिसे हम फ्लोरीजेंस कहते हैं और ट्रांसम्यूरिन कहते हैं। दोस्तों ये जो दोनों हार्मोन हैं ये आपके सेकेंडरी हार्मोन का पार्ट है। इससे पहले जो हम लोगों ने 5 हार्मोन पढ़े थे ये आपके प्राइमरी हार्मोन के पार्ट थे। ये किसके थे, प्राइमरी हार्मोन के भाग थे। अब हम जो बाकी के जो 2 हार्मोन पढ़ने वाले हैं वो आपके सेकेंडरी हार्मोन के पार्ट है। तो सेकेंडरी हार्मोन के अंदर 2 हार्मोन आते हैं, एक तो फ्लोरीजेंस आता है और दूसरा आता है ट्रांसम्यूरिन आता है। तो अब फ्लोरीजेंस को पढ़ लेते हैं। देखो फ्लोरीजेंस, फ्लोर आ रहा है, फ्लावर आ रहा है। फ्लोरीजेंस का जो अगर शब्द का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे फ्लावर शब्द आता है। तो ये यानी कि ये जो ये आपका हार्मोन है ये फ्लावर से संबंधित है, ये आपके फ्लावर से संबंधित है। तो फ्लावर को खिलने के लिए, है ना, फूलों को खिलने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन सहायक होता है, फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या करता है, जो आपके फूल हैं उनको खिलने के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और फूल क्या करते हैं, फूल मोस्टली दिन में ही खिलते हैं, है ना, मोस्टली फूल जो होते हैं वो आपके दिन में ही खिलते हैं। और वो इसीलिए जो आपका फ्लोरीजेंस हार्मोन है ये दिन में एक्टिवेट होता है। ध्यान देना दोस्तों, दिन में एक्टिवेट होने वाला हार्मोन कौन सा है, दिन में एक्टिवेट होने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस है। और फ्लोरीजेंस जो हार्मोन है इसका संबंध किससे है, फ्लोरीजेंस हार्मोन का संबंध फ्लावर से यानी फूलों से है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आपका लास्ट जो हार्मोन है वो है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। ये आपका द्वितीयक हार्मोन का दूसरा भाग है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। तो देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा, जैसे कोई प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की कुछ टहनियों का अगर तोड़ दें और काट दें, उस काट के उस वाले भाग को दूसरी जगह अगर आप इसे बोने के लिए रख दें, उसे उगाने के लिए रख दें, तो आप क्या देखोगे कि जो आपने काट के हिस्सा जो रखा हुआ था उसमें दोबारा से बडिंग आ जाएगी और उसमें से दोबारा से पादप पनपने लग जाएगा। और जो प्लांट का जो हिस्सा आपने काटा था दोबारा से वो क्या होने लग जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, है। या ये के कारण हो रहा है, ये आपके ट्रांसम्यूरिन के कारण होता है। देखिए ट्रांसम्यूरिन हार्मोन सभी हार्मोनों के अंदर नहीं आते हैं। देखो ये 2 हार्मोन जो है आपका, एक तो फ्लोरीजेंस और एक ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन सभी प्लांट के अंदर नहीं होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर होते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, है ना, इन्हें हम लोग प्राइमरी भाग में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें आप द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए जो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है ये क्या करता है, पादप के क्षतिग्रस्त भागों को रिकवर करने का काम करता है ना। ये क्या करता है, रीजनरेट भी करता है। आप रीजनरेशन भी कह सकते हैं कि प्लांट का रीजनरेशन वाला पार्ट भी है ना। जो जैसे आपने गुलाब का जो पेड़ है, गुलाब के जो टहनी है उसको काट के अगर आप बो देते हैं तो उसे दूसरे प्लांट से भी जोड़ देते हैं तो वो दोबारा क्या करने लग जाती है, वो दोबारा पनपने लग जाती है। यानी कि उसने क्या कर लिया है, अपने क्षतिग्रस्त भाग को रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने बचे हुए जो 4 हार्मोन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए आज हम लोगों ने कौन कौन से हार्मोन कंप्लीट किए। एक आपका हमने इथाइलिन कंप्लीट किया है, दूसरा एब्सिसिस किया है, तीसरा फ्लोरीजेंस किया है और चौथा ट्रांसम्यूरिन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका प्लांट हार्मोन कंप्लीट होता है, पूरा संपूर्ण होता है। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने बोला था कि आप जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है।
तो ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन की क्लिप है मैं इस वीडियो के लास्ट में दोबारा से लगा दूंगा और आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। बाकी के इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट होंगे वहाँ सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपका ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। अभी आप सभी से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। और अभी के लिए आप सभी को जय हिंद। One, two, three.